अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और आज की वीडियो के अंदर, आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम एक करैक्टर क्रिएटर को देखेंगे। आज से पहले आपने जितने भी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स देखे होंगे, उसके अंदर हमने जितने भी मॉडल्स बनाए थे उसमें या तो कार्टूनिक करैक्टर्स होते थे या फिर अगर नॉर्मल रियल करैक्टर्स होते थे तो सिर्फ उनका फेस होता था। नॉर्मली उनको फेस बिल्डर कहा जाता है, फेस मेकर कहा जाता है। लेकिन आज जो हम करैक्टर क्रिएटर कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास पूरा एक करैक्टर होगा जो कि सिर्फ हम एक पोर्ट्रेट से, एक पिक्चर से, एक पिक्चर के रेफरेंस से बनाएंगे और उसके बाद हम उसके ऊपर क्लोथ्स वगैरह लगाएंगे और इसके अलावा हम फिर उसको ब्लेंडर के अंदर लेके जाएंगे और थोड़े बहुत हल्के फुल्के उसके अंदर एनिमेशन देखेंगे सिर्फ। तो जिस इंसान को मैंने इस काम के लिए, इस ट्यूटोरियल पर्पस के लिए सिलेक्ट की है, उनका नाम है जुनैद अकरम। मैंने उनकी वीडियोस से ज़िंदगी में बहुत सीखा है। उनकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होती हैं। इनकेस अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो लाजमी फ़ॉलो करें। तो हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका नाम है करैक्टर क्रिएटर 3 और उसके अंदर एक प्लगइन है जिसका नाम है हेडशॉट और कुछ रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर पेड ने फ्री नहीं, पेड हैं और आपके पास, क्योंकि डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर हैं, आपके पास मर्द मुजाहिद बनने का पूरा ऑप्शन है। ये वीडियो ट्यूटोरियल इन सॉफ्टवेयर की, लाइक करैक्टर क्रिएटर की को यूज़ किस तरह से करना है उसके ऊपर है। बाकी आप गूगल करेंगे, गूगल जिंदाबाद, आपको वहाँ पे सब चीज़ें मिल जाएंगी। सो आई थिंक काफ़ी बातचीत हो गई है, हम स्क्रीन की तरफ स्विच करते हैं जी। तो आज जिस टूल पे हमने काम करना है उसका नाम है करैक्टर क्रिएटर 3 और इसके साथ आपने एक प्लगइन भी इंस्टॉल करना है जिसका नाम है हेडशॉट। और ये इंस्टॉल करने के बाद आप जब पहली दफ़ा ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक और विंडो आ रहा होता है, उसको आप यहाँ पे क्रॉस करके, एक या दो विंडो आ रहे हैं, आप उसे क्रॉस करते हैं। कंटेंट वाला विंडो और हेडशॉट वाला विंडो रहने दें क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर काम करना है। आपके सामने करैक्टर किसी और तरह से खड़ा हुआ नजर आता है। आप समझ गए होंगे कि मैंने ये क्यों इस तरह से रखा है। अभी हमने हेडशॉट के ऊपर काम करना है और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे और साथ साथ हम अपने इसके कंट्रोल्स भी देखेंगे कि इसके ऊपर आपने किस तरह से काम करना है। फॉर एग्जांपल जब हम ये सिलेक्ट करते हैं तो हम किसी भी स्किन के हिस्से को, करैक्टर के किसी भी हिस्से को, स्पेसिफिक हिस्से को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब ये सिलेक्ट होगा जिसका नाम ही सिलेक्ट है, जिसको हम क्यू से सिलेक्ट करते हैं, तो हम स्किन के किसी भी स्पेसिफिक हिस्से को जाके सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको राइट साइड पे उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो हमारे पास राइट साइड पे पैनल है इसके अंदर सारी मॉडिफिकेशन होती है जो कि अभी हम काम करते हुए देखेंगे। तो फॉर दिस ट्यूटोरियल पर्पस मैंने फेसबुक से जुनैद भाई की ये पिक्चर डाउनलोड की थी। इसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा एडिट किया है और सिर्फ इतना किया कि ये थोड़े से ज़्यादा विजिबल हो जाएं, जो दाढ़ी के निशान है ये थोड़े से ज़्यादा विजिबल हो जाएं। इसके अलावा मैंने कोई काम नहीं किया इसके ऊपर। तो हम इसे करैक्टर क्रिएटर के अंदर ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे लेने के बाद ये बड़ी बेसिक से इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि आपका जो करैक्टर है, जो आपके सामने करैक्टर है, उसकी बॉडी मेल है कि फीमेल है। आप जो भी करैक्टर को मॉडल कर रहे हैं उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें। अभी हम मेल सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हमारे पास जो नीचे है स्किन टाइप हमारे पास वो कुछ ऑप्शन दे रहा है जिसके अंदर बियर्ड का ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा काम करता है, क्लीन रफ का ऑप्शन है, क्लीन सॉफ्ट का ऑप्शन है और ओल्ड का ऑप्शन है। याद रखिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑटो का ऑप्शन भी होता है लेकिन ज़्यादा सही प्रो काम करता है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 4K टेक्सचर्स होते हैं और इसके अंदर हमारे पास कस्टमाइज मास्क बनाने की ऑप्शन भी होती है और इसका रिजल्ट भी ज़्यादा अच्छा है। तो जस्ट हमने जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। तो AI जो बैकग्राउंड के ऊपर इसके AI वर्क कर रही है वो सिर्फ एक पिक्चर को स्कैन करेगी, हमारे सामने स्कैन करेगी और वो हमारे सामने पूरा एक करैक्टर के ऊपर उसकी स्किन के मुताबिक उसकी हर चीज़ का अपने हिसाब से डिसीजन लेके हमारे सामने पूरे करैक्टर एक बना के हमें दे देगी। क्योंकि डीप डाउन प्रोसेसिंग चल रही होती है तो इस पे आपकी मशीन डिपेंड करती है कि आपके पास कितनी अच्छी मशीन है, उतने जल्दी ये काम होगा। तो ये काम हमारे पास हो चुका हुआ, आप ये देखें कि उसने मॉडल कर दिया हुआ है। उसने उस हिसाब से बिल्कुल जिस तरह की हमने पिक्चर उसको दी थी उसने अपनी पूरी कोशिश की है कि बाकी की स्किन को भी वो वैसा ही बनाए। अब हमने कंटेंट के ऊपर काम करना है तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम फर्दर इसके ऊपर जो करैक्टर के ऊपर चीज़ें लगाना चाहते हैं
वो लगा सकते हैं। यहाँ से हम क्लोथ्स के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्लोथ के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम एक शर्ट को पकड़ते हैं, यहाँ से ये वाली शर्ट को पकड़ते हैं, इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो वो शर्ट हमारे सामने शो होना शुरू हो जाएगी। और इसके बाद हमारे पास यहाँ से हम एक पैंट को पकड़ते हैं और उसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो हमारे पास पैंट भी शो होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम जूम आउट कर लेते हैं। जूम आउट करने के बाद हम जब इसे यूं करके देखते हैं तो आप ये देखें हमारे सामने ये करैक्टर है। ये जो सिलेक्शन है जिसे पैन कहा जाता है, एक्सेस सेलेक्ट होती है, कीबोर्ड शॉर्टकट एक्स है। और इसके अलावा हम रोटेट कर सकते हैं जिसे ऑर्बिट कहा जाता है, सी से है। इसे अगर हम मूव करके देखें तो ये देखें इस तरह से उसने पूरा कैरेक्टर मॉडल कर दिया हुआ है। अब अगर हम इसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो हमारे पास वो भी ऑप्शन है। वो इस तरह से है कि हम जस्ट इसको सबसे पहले मैं फेस के ऊपर जूम करता हूँ और जूम करने के बाद यहाँ से इसे थोड़ा सा यूँ नीचे कर लेते हैं, यूँ नीचे कर लेते हैं और फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने राइट साइड के पैनल के ऊपर देखते हैं, ये जब सिलेक्ट हुआ होता है, जब ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ होता है तो यहाँ पे हम अपने मैश को स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बिल्कुल एजेस के ऊपर नज़र डालते हैं तो जब हम स्मूथ मैश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारा बिल्कुल गोल हो जाएगा, यानी स्मूथ हो जाएगा। तो आप में से जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहते हैं उन्हें तो ये समझ आ रही होगी कि एक इतने ज़बरदस्त तरीके से इतनी जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पहले दफ़ा देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट मेरे एनिमेशन कोर्सेज में से कोई एक कोर्स लाजमी देख लें ताकि आपको एटलीस्ट बेसिक लेवल पे अंदाज़ा हो कि एनिमेशन वर्क कैसे करती है। तब आपको आइडिया होगा कि ये कितनी आसान चीज़ है। खैर, हम काम पे वापस आते हैं। यहाँ से हम पॉलिश को बढ़ा सकते हैं, इसके मैश के पॉलिश को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम इससे आगे जाते हैं तो हमारे पास पॉज का ऑप्शन है, जो कि मैं उसको ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा। उससे आगे जो हमारे पास ऑप्शन है जिससे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हमारे यहाँ सारे स्लाइडर आ रहे होते हैं। इन केस आपको अगर इस तरह से शो नहीं हो रहे तो जस्ट आपने हेड के ऊपर क्लिक करना है और वापस यहाँ ले आए तो आपको स्लाइडर शो होना शुरू हो जाएंगे। ये स्लाइडर क्या करते हैं? स्लाइडर जिस तरह से आपको याद होगा जो मैंने करैक्टर क्रिएटर वाली वीडियो थी उसके अंदर भी करवाया था और डॉप फ्यूज की वीडियो के अंदर भी करवाया था, जिस तरह से उस फ्यूज के अंदर आप स्लाइडर के जरिए चीज़ों को चेंज करते थे, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है लेकिन ज़्यादा पावरफुल है। तो हम जस्ट स्लाइड करेंगे तो अगर आप इस जगह पे नज़र डालते हैं तो यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये देखिए। ठीक है, आप इसको ऊंचा बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं स्कल सेलेक्ट करता हूँ तो स्कल की शेप के ऊपर चीज़ें चेंजेस होंगी। और अगर आपको नहीं पसंद आता तो कंट्रोल जी कर दें, वापस चला जाएगा, अपनी जगह के ऊपर चला जाएगा। इसके बाद हम टेक्सचर वाले ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे। ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे आपको नॉर्मल मैप एक नज़र आ रहा है, बेस कलर है, मेटालिक है, रफनेस है। ये वो मैप है जिसके ऊपर काफ़ी डिटेल से पिछली वीडियोस के अंदर बात हो चुकी हुई थी और आपने देख लिया होगा कि बम्प मैप और रफनेस में आपने देख लिया होगा कि सिर्फ बम्प मैप और रफनेस मैप यूज़ करने से कितनी हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक्चुअली ये सॉफ्टवेयर भी वही मैप यूज़ करके हमारे पास ये चीज़ें हमें जनरेट करके दे रहा है। यहाँ पे अगर मैंने इसके ऊपर फर्दर चेंजेस करनी है तो यहाँ पे मुझे कलर पिकर से, ये जो पिकर है, मटेरियल पिकर है, इससे यहाँ पे पिक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेड को पिक करता हूँ तो अब उसने हमें हेड का मैप नीचे दिखाना शुरू कर दिया कि हेड के ऊपर ये बेस कलर है और ये उसका बम्प मैप है, ये रफनेस मैप है। और अगर आप किसी भी तरीके से इसके ऊपर एडिट करना चाहते हैं तो जस्ट इसके ऊपर डबल क्लिक करें और इसे सेव कर लें और फोटोशॉप के अंदर जाके या फिर किसी भी और फोटो एडिटर के अंदर जाके आप चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। और अगर आप इसी के अंदर करना चाहते हैं तो हमारे पास नीचे स्लाइडर्स के जरिए ऑप्शन है। हम टेक्सचर को खोल लेते हैं। ये टेक्सचर के अंदर हमारे पास वो दिखा रहा है कि उसने मास्क कैसे किया है, ईयर और नेक को मास्क किस तरह से किया हुआ है और बाकी चीज़ों को किस तरह से वो लेके चल रहा है। यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। नीचे थोड़ा सा चले जाएं, जो कि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग साबित हो सकता है, वो है रफनेस। रफनेस को अगर मैं फुल यहाँ पे करूँगा तो आप ये देखें चिकनाई आ जाएगी, फेस के ऊपर सारी चिकनाई आ जाएगी। और अगर फुली इधर करूँगा तो ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा। तो हम तकरीबन इस जगह पे रखते हैं। और रफनेस के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे नोज़ की रफनेस है अलग से,
बाज़ लोग होते हैं जिनका जो नाक होता है वो ज़्यादा चमक रहा होता है, तो हम नोज़ को अलग से कर सकते हैं। इसी तरह माउथ की रफनेस अलग से है, यानी बाज़ लोगों के होंठ बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं, अगर किसी के होंठ चमकाने हैं तो आपने होंठ भी ऐसे चमका सकते हैं। एडवांस में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, और इसके अंदर इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप किसी के पूरे स्किन कलर को उससे मैच करना चाहते हैं तो बिल्कुल उस तरह से मैच भी कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा मैच भी कर सकते हैं। और मैं फर्दर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी इस वक्त आई थिंक हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमने करैक्टर बना लिया। अब हमने इसे ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है, हमने अपने फेवरेट टूल ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है, जहाँ पे हम हर वीडियो के अंदर वहाँ पे ही जाके काम कर रहे होते हैं, तो हमने ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है। हमारे पास जब ये ब्लेंडर के अंदर जाएगा ये तो अपने सारे रिग भी लेके आएगा, जो कि जिसके ज़रिए हमारे पास एनिमेशन वगैरह हम उसके ऊपर कर सकेंगे। लेकिन सिर्फ एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको और दिखा देता हूँ, वो ये है कि हम अगर इसके ऊपर वापस आ जाएं, पहले ऑप्शन के ऊपर वापस आ जाएं, तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो देखिए आंखें बंद हो जाएंगी, ये आंखें बंद हो गई। और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें हमारे पास मुंह जो है वो खुल गया, ये देखें, ये अभी इस वक्त इस तरह से शो हो रहा है। तो आई थिंक नॉर्मल पोजीशन में ज़्यादा सही रहेगा। और आई थिंक ऐनक लगा देनी चाहिए यार, तो ऐनक के लिए यहाँ पे ऐनक के लिए हम यहाँ पे चले जाते हैं और यहाँ से उठा के जस्ट ग्लासेस को निकाल लेते हैं। इन केस अगर आपके पास ये सारी चीज़ें शो नहीं हो रही तो आपने इसका रिसोर्स पैक भी लेके आना है, इसके रिसोर्सेज भी लेके आना है, जो कि आपको मिल जाएंगे जब आप अगर आपको सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने आते हैं तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। खैर हमारे पास मेरे हिसाब से मॉडल रेडी हो चुका हुआ है। हम इसके बहुत सारे काम ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल पहले इसको हमने यहाँ से कैरेक्टर क्रिएटर से निकाल के ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हम जाएंगे फाइल के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, यहाँ पे जाके FBX क्लॉथ कैरेक्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। वो पूछ रहा है कि आपने किस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाना है, टारगेट प्रीसेट्स क्या है, हमने ब्लेंडर के अंदर लेके जाना है तो हम यहाँ से ब्लेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर हम यहाँ पे मैश एंड मोशन अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरी एनिमेशन की फ्रेम साथ लेके आ जाता है, जो कि हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ मैश की ज़रूरत है। और साथ वो खुद जाहिर सी बात है इसमें जो रिग है वो भी साथ आती है। तो हम ये सब ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद बाकी एज इट इज़ रहने दें और एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर दें, और जहाँ पे भी आपने सेव करना है तो वहाँ पे उस नाम से आप सेव कर लें। तो अभी बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसे एक्सपोर्ट कर देगा। इसके बाद हम ब्लेंडर के अंदर चले जाएंगे। ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ 2.92, जो कि बिल्कुल रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। इसके ऊपर आप इसका रेंडर देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, ताकि उनको पता चल जाए कि ये इस सॉफ्टवेयर को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये इस सॉफ्टवेयर से बना हुआ एक एनिमेशन है, जो कि ये इस सॉफ्टवेयर से बना हुआ रेंडर है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। खैर हम यहाँ पे जाके ए सेलेक्ट करके हर चीज़ को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जाके इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने FBX इंपोर्ट करना है और जहाँ पे जिस भी लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ हम वहाँ से FBX को इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगेगा और हमारे सामने ये करैक्टर रिग के साथ हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है और ये इसके अंदर रिग है। सबसे पहले हम रिग को देख लेते हैं। अगर हम रिग को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाते हैं और डिस्प्ले के अंदर जाके इन फ्रंट के ऊपर चेक कर देते हैं, तो ये हमारे पास रिग है। हम इसकी जगह पे इसे वायर के अंदर कर देते हैं तो हमें ज़्यादा सही है, ताकि हमें बाकी चीज़ें भी, बाकी करैक्टर भी सही नज़र आ रहा है। तो हम 1 दबा के फ्रंट व्यू के ऊपर चले जाते हैं, Z दबा के हम रेंडर के ऊपर जाते हैं तो हमें ये इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसके इस तरह से नज़र आने की रीज़न ये है कि अभी हम EV के अंदर हैं। EV यानी गेम रियल टाइम रेंडरिंग के ऊपर है। हम रे ट्रेस रेंडरिंग के ऊपर यानी साइकिल्स के ऊपर चले जाते हैं तो हमारे पास सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन डल हो रहा है तो हम इन्वायरमेंट के अंदर जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाके इसे यूँ कर देंगे। तो अब आप ये देखें हमारे सामने ये चीज़ इस तरह से नज़र आ रही है। और अगर आप इसको हाइड करते हैं और ये चीज़ भी हाइड करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से नज़र आ रहा है।
ठीक हो गया। हम इसे वापस ले आते हैं, इन चीज़ों को वापस ले आते हैं, क्योंकि हमने रिग देखनी है तो हम इसे वापस ले आते हैं। रिग इतनी अच्छी नहीं होती इसकी, लेकिन जो चीज़ इसमें अच्छी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिग इतनी अच्छी नहीं होती, और वो क्यों नहीं होती, जब हम यहाँ पे इसे पॉज मोड के ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ पे अगर मैं इससे किसी भी बॉन्ड को सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर जो आप कह लें कि आई के एफ के है ना, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे होते। हाँ, कुछ बॉन्ड्स काम कर रही होती हैं, लाइक अगर आप इससे यूं करते हैं तो ये चीज़ें काम कर रही हैं। जुनैद भाई को मैं अपनी उंगलियों के ऊपर नचवा रहा हूँ। सॉरी जुनैद भाई, अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन अब क्या करें, ट्यूटोरियल की मजबूरी है। खैर, आपको कौन नचवा सकता है, शायद हमारी भाभी ये काम कर सकती होंगी। खैर, जस्ट अ जोक। बाकी जो चीज़ इसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करती है वो इसकी शेप कीज़ हैं। शेप कीज़ जो हम देख रहे थे, जो हमारे पास एनिमेशन थे फेस से रिलेटेड, वो बहुत अच्छे इसके अंदर काम करते हैं, जो कि इसके साथ ही आते हैं। उसके लिए हम अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे वर्टेक्स ग्रुप बने हुए हैं और नीचे बहुत सारी शेप कीज़ बनी हुई है। तो हम यहाँ से कोई भी शेप की सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई ब्लिंक एल, यानी लेफ्ट। जैसे ही मैं 1 के ऊपर लेके जाऊंगा तो यहाँ पे आई जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगी। और इसी तरह राइट को भी अगर मैं 1 पे ले जाता हूँ तो ये ब्लिंक, ये भी इस तरह से ब्लिंक करेगी। और बाकी भी नीचे आप देखें बहुत सारी शेप कीज़ हैं। लाइक हम अगर माउथ वाइडन के ऊपर जाते हैं तो ये देखें, ये इस तरह से शो करेगा। कहने का मतलब यह है कि करैक्टर क्रिएटर बहुत मज़े का टूल है। इसके साथ एक और प्लगइन आता है जिसका नाम है स्किन जेन। वो आपको बिल्कुल रियलिस्टिकली, अल्ट्रा रियलिस्टिकली स्किन्स जनरेट करके देता है, और वो भी बड़ी मज़े की चीज़ है। वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपके सामने ये करैक्टर है। आप किसी की भी पिक्चर लेके, सिर्फ एक पिक्चर लेके 3D के अंदर करैक्टर को मॉडल कर सकते हैं। तो आप किसी को भी मॉडल करना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए मॉडल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद है आपने आज की वीडियो एंजॉय की होगी, आपको मज़ा आया होगा और आपने कुछ ना कुछ लाजमी सीखा होगा। अगर ऐसा ही है तो नीचे लाइक का बटन दबा देना, और अगर आपको कोई भी इसके अंदर कन्फ्यूजन है तो फील फ्री टू कमेंट बिलो कभी भी। मैं तकरीबन हर कमेंट्स को खुद ही रिप्लाई करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।